अब यहाँ से बिलमंगल ठाकुर जी की अपने प्यारे नवल किशोर से वार्ता होने लगी है। कल हुआ ये था कि अखिल सौंदर्य निधि नव किशोर के मुख चंद्र का दर्शन करके बिलमंगल मौन हो जाते हैं। उनसे कुछ भी बोला नहीं जाता। उनकी रसना इस रस का वर्णन नहीं कर सकती, इसलिए ये मात्र प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मैं तो बस प्रणाम कर सकता हूँ, कुछ कह नहीं सकता। और मौन हो जाते हैं बिलमंगल, क्योंकि ये तो वाणी का विषय ही नहीं है। किंतु ये किशोर तो उत्सव मूर्ति है, उत्सव प्रिय है। देखो जी, संसार से मौन तो इसे अच्छा लगता है, किंतु जिसे प्राणों से भी अधिक चाहा उससे ही मौन, ये इसको कैसे पसंद हो सकता है। संसार से मौन होना अच्छा है, परंतु अपने प्रियतम से मौन नहीं, ये बात बनती नहीं। बिलमंगल, ओ बिलमंगल। मधुर ध्वनि कानों में गई बिलमंगल के। उन्होंने चौंक कर देखा मुखार विंद की ओर। किशोर मुस्कुरा रहे थे और कुछ संकेत भी कर रहे थे। तुरंत उठकर खड़े हो गए बिलमंगल, हाथ जोड़कर बोले, कहो। नवल किशोर अब मुस्कुराए और बोले, तुमने मेरे मुख की उपमा चंद्रमा से क्यों नहीं की? मौन हो गए तुम तो, ऐसा क्यों? अरे बिलमंगल, कह देते कि हे नवल किशोर, तुम्हारा मुख चंद्रमा की तरह है, या कह देते कमल की तरह है। लेकिन तुम तो मुझे देखकर चुप ही हो गए, बस निहारते जा रहे हो मेरे मुखमंडल की ओर। अपने प्राणधन से ये सब सुनकर बिलमंगल के आनंद का अब कोई ठिकाना ना रहा। बिलमंगल समझ गए कि इन्हें मेरा बोलना प्रिय है, ये सुनना चाहते हैं। और क्या चाहिए बिलमंगल को, इसलिए प्रसन्नता में बोले, क्या कहूँ नवल किशोर, कोई उपमा ही नहीं मिली, क्या उपमा देता? किशोर बोले, कह देते चंद्रमा के समान मुख है। नहीं कह सकता था। बिलमंगल अब मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, पर क्यों? आहा, नवल किशोर तो आज वाद विवाद में उतर गए थे। बिलमंगल ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने देखा, हे देव। क्या देखा तुमने? अब नवल किशोर का प्रश्न था। तुम महारास में नृत्य कर रहे थे। उस समय पूरा अस्तित्व ठहर गया था। मैं देख रहा था तुम्हें। तुम्हारा मुख अद्भुत सौंदर्य से भर गया था। माधुर्य की तो कोई सीमा ही नहीं थी। तब मैं परेशान हो गया कि तुम्हारे इस सौंदर्य माधुर्य से भरे मुख की मैं क्या उपमा दूं। तब मैंने देखा नभ की ओर। बिलमंगल बोल रहे हैं और मगन होकर वो नवल किशोर सुन रहे हैं। मैंने सोचा, यही है, इसी की उपमा दी जाए। तो मैं चंद्रमा की ही उपमा देने जा रहा था कि तभी मैंने देखा। क्या देखा? मुस्कुराते नवल किशोर ने फिर पूछा। तो बिलमंगल ने उत्तर दिया कि तुम्हारे दर्शन करके वो चंद्रमा तो लज्जित हो रहा था और मेरे देखते ही देखते उसके 10 टुकड़े भी हो गए थे। फिर कपोल में हाथ रखकर वो प्यारा सा किशोर पूछ रहा है, वो 10 टुकड़ों में बटा चंद्रमा नभ से गिरा और सीधे तुम्हारे चरणों के 10 नखों में समा गया। बिलमंगल ये कहकर मुस्कुराते हुए किशोर की ओर देखते हैं। फिर कहते हैं, जो चंद्र टूटकर तुम्हारे चरणों के नख में लग गया हो,
उसकी उपमा तुम्हारे मुख से कैसे दे दूं? ये सुनते ही नवल किशोर खिलखिलाकर हंस दिए। उनकी हंसी से रस राज्य खिल गया। बिल्वमंगल के आनंद की आज सीमा ही ना रही। बिल्वमंगल का आनंद आज सब सीमाएं पार कर गया था। अति सुंदर प्रसंग। यहां बिल्वमंगल कह रहे हैं जो उन्होंने नवल किशोर से सुना कि संसार से मौन तो अच्छा है, परंतु अपने प्रियतम से मौन नहीं। इसका अर्थ यही है कि संसार में प्रजल्प ना किया जाए। जो भी जिम्मेवारियां मिली हैं उन्हें पूर्णतया निभाया जाए। पूरी ईमानदारी गंभीरता से अपने सारे कर्तव्य कर्म किए जाएं। पर संसार में निंदा, स्तुति, प्रजल्प, ग्राम्य कथा इसमें ना उलझा जाए। व्यर्थ की बातों में अपना समय ना गवाया जाए। इस देह में रहते रहते ही देहातीत हुआ जाए। अपने प्यारे का गुणगान किया जाए। अपने प्यारे के विषय में बोला जाए, सुना जाए, सत्संग कीर्तन किया जाए, परंतु संसार का गुणगान नहीं, सिर्फ अपने प्रियतम का गुणगान। अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है यहाँ पर, क्योंकि जब संसार से मौन होंगे ना, तभी उस नवल किशोर की मीठी आवाज सुनाई देगी। संसार के शोर में वह आवाज कहीं खो गई है। हमारा प्यारा हमें पुकार रहा है, पर इस संसार के शोरगुल में उलझा जीव अपने प्यारे की उस मीठी सी ध्वनि को, स्नेह भरी आवाज को सुन ही नहीं पाता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि संसार से मौन अच्छा है। मधुर ध्वनि तभी कानों में गूंजेगी, तभी मुखार विंद की ओर हम देख पाएंगे, तभी मुस्कुराते वो नवल किशोर किशोरी हमें सामने नजर आएंगे, हम उनके दर्शन कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।